तो ठीक है। अच्छा बताओ, किसी में जो गेट के क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने किए, किसी में किसी को दिक्कत, जिन लोगों ने किए वेदांत और जुबेर, हर्ष, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो बेसिक क्वेश्चन पूछ लो, फिर मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, वरना एक दो क्वेश्चन मैं खुद से कराऊंगा अभी। किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है सर, किसी क्वेश्चन में, किसी ईयर के हो क्वेश्चन गए में? थे सारे हो गए? सर, ऐसे इजी थे, हो गए थे। कोई दिक्कत नहीं आई होगी ना? अच्छा, आप लोगों ने दो गेट 2006 का क्वेश्चन किया जिसमें एफटी निकालना था, किया नहीं किया? नहीं किया सर, नहीं? वो नहीं किया। नहीं किया, चलो मैं कराता हूँ। मैं कराता हूँ, पहले एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, ठीक है? उसका वो क्वेश्चन भी कराता हूँ जो एफटी वाला क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन आया हुआ है। पहले एक मिनट रुको, वेट करो, मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर अपन लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा सा क्वेश्चन देता हूँ आपको। अच्छा, 2007 का क्वेश्चन बोला था मैंने करने के लिए, किया आप लोगों ने? चल पहले एक अच्छा सा क्वेश्चन कराता हूँ, बाद में कराऊंगा 2007, पहले एक बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ। देखो एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, ए hot fluid entering, ए hot fluid entering, ये आप बुकलेट से देख सकते हो, 2007 का क्वेश्चन है, देख सकते हो कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, जैकेटेड वेसल वाला है, देखो जरा। सर बुकलेट नहीं है मेरे पास। तुम्हारी व्यवस्था मैं कर दूंगा, डरो मत, पहले नहीं हाँ देखा सर। है? ओके सर। मुझे पता है तुम्हारा, डोंट वरी। ठीक है। यस सर। हम्म। यस सर है। हे हेट फ्लूइड एंट्रिंग वाला क्वेश्चन मिल गया ना? इस हाँ क्वेश्चन को सर। अपनी कॉपी में नोट यस डाउन सर। करो, इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। मैं तुम्हें बुकलेट कब मिलेगी ये बताओ पहले। मैंने मैम से बात की थी, तो मैम ने बोला कि वो वो मैम से बात करके बोलेंगे, अभी तक बोला नहीं है। कल मैं पूछ लूंगा बात दूसरी बार। बिकॉज दिक्कत है ना, नहीं मिली तो है ना, बहुत टाइम हो गया देखो। हाँ सर। हाँ। भाई चलो, मैं तो क्वेश्चन अरेंज कर दूंगा, खुद से प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, है ना? हम तो हाँ कर सर। देंगे। चलो खैर, मैं तुम्हें क्वेश्चन भेज रहा हूँ, डोंट वरी, मिल जाएगा अभी, ठीक है ना? एक मिनट रुको बस। हाँ। बाकी लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर रहे हैं ना? यस सर। ठीक है, good। अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? प्रैक्टिस करो इसको। वेदांत दिख रहा है, वो नया क्वेश्चन दिख रहा है अब? यस सर। अब ठीक है ना? विजिबल है ना? अब यस देखो, सर। ए हाँ सर। होट, हाँ चलो इसे नोट डाउन कर लो आप। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, ठीक है जी, नोट डाउन ही करना है, फिर यस। सोल्व करना है। ये नहीं कि सिर्फ बुक लेटर सोल्व कर लेना, नहीं, नोट डाउन करो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? फिर मैं एक और अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा, करो इसे। हाँ जी, एनी आंसर? अब तो बोलो यार, 5 मिनट हो गए भाई। सर बस हो गया। चलो चलो, करो करो, गुड गुड। एक मिनट, एक क्वेश्चन और सर 1.82। यार, कभी 1.82 तो पढ़ते भी नहीं है, फिर 1.82 कैसे बोल रहे हो तुम? 1.82 भी तो बोल सकते हो ना? यस और नो? हाँ यस सर। 1.82 नहीं बोला करते, ठीक है? गलत गलत होता है। ओके सर। हम्म, गलत आंसर है, ठीक है? दोबारा चेक करो। सर 1.8166 आ रहा है इसका। यहाँ तो ऑप्शन ओबियसली 1.82 में गलत थोड़ी मानूंगा, आंसर गलत है क्या? इधर देखो, बताता हूँ आंसर क्यों गलत है। आप देख पा रहे होंगे जो क्वेश्चन में ऑप्शन है वो तो 1.82 है ही ना, तो गलत थोड़ी बताऊंगा आपका, है ना? ऑप्शन गलत है ये ऑप्शन गलत है, ये बोल रहा हूँ, ठीक है जी? दोबारा देखो गलती कहाँ की है, अच्छे से पढ़ो इसे।
क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। वेदांत, प्रथम, बोलो भाई। बोलो। हाँ जी, कहाँ पहुंचे? अच्छा, धैर्य किसके कांटेक्ट में था? उसकी तबीयत सही हुई नहीं हुई, जो बीमार हो गया था? बीमारी है सर वो। क्या हो गया उसको? सर ऑप्शन बी 2.05 2.1। गलत है। 2.1 कैसे है ये बताओ पहले। सर पहले कोल्ड का सर जो आउटलेट टेम्परेचर है वो निकाला सर, फिर काउंटर फ्लो का केस लेके सर डेल्टा गुड, टी गुड, एल गुड। निकाला सर। सुनो सुनो सुनो, कोल्ड का टेम्परेचर कितना आया? 64 सर, करेक्ट है। 64.81। हर्ष, तुम्हारा यहाँ, तुम्हारा भी यही आया था? सर क्या सुना नहीं, मैं सोल्व कर रहा था वो वापस। टेम्परेचर आ रहा है कि कोल्ड फ्लूइड का आउटलेट वो कितना आ रहा है तुम्हारा? 64.81 सर। वहां तक तुम लोगों का सही है, यस सर। उसके बाद गलत है। अब देखो कहाँ गलती गई है। सर 1.816 ही आ रहा है सर। बिल्कुल नहीं आ रहा। जब हम बोले गलत ऑप्शन तो फिर गलत ही है। मैंने तुम्हें यार क्वेश्चन अगर ये कराया तो कुछ तो रीजन रहा होगा ना। सर ये यूनिट चेंज करना पड़ेगा सर मेरे को। कर दो, क्या दिक्कत है यूनिट चेंज करने में? यूनिट चेंज करने की जरूरत कहाँ, बताओ जरा, कहाँ चेंज करनी पड़ेगी? सब कुछ तो अच्छी यूनिट में गिवन है, सब कुछ तो ऐसा यूनिट में गिवन है भाई। गलत कहाँ है बताओ? देखो डिस्प्ले पे दिख रहा है मुझे क्वेश्चन, सब कुछ साफ साफ गिवन है। बताइए। मैं कर रहा हूँ, स्टार्ट करूँ फिर? यस सर। देखो यस सर। अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको कहा ताकि आपको, देखो मेरा मानना ये है कि एक क्वेश्चन ऐसा करो कि 10 पे भारी हो। एक क्वेश्चन आपने कर लिया, 10 कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मानते हो? वरना सीधी सी बात है, आप सारे के क्वेश्चन करते हो, जैसे आप 11 स्पेल देख लो, कोई भी देख लो, बस एक चीज गिवन होती है, सब फार्मूले आपने इस पे निकालने हैं, x इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज़ टू पावर kt पे, या ln ca बाई ca नॉट इज इक्वल टू kt। बस सब कुछ इस पे लगेगा। फर्स्ट ऑर्डर क्या मतलब? फर्स्ट ऑर्डर है कुछ और लगाओ ना फिर। जैसे एक क्वेश्चन करो, उसमें सब क्या आ जाए, उसमें सब आ जाना चाहिए, ठीक है ना? ऐसे क्या करो अच्छे से, ज्यादा सही रहेगा। चलो खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ठीक है चलो, बाकी मैं कराता हूँ आप लोगों को। इस क्वेश्चन को एक बार रीड करो प्रथम जरा, धीरे धीरे। A hot fluid entering a well-stirred vessel is cooled by हाँ सुनो feeding. सुनो, ए हॉट फ्लूइड एंटरिंग ए वेल स्टेयर वेसल। वेल स्टेयर मतलब क्या होता है? सीएसटीआर, यस और नो? काइंड ऑफ सीएसटीआर, Yes sir. सीएसटीआर जैसा ही होगा, यस और नो? Yes sir. आगे पढ़ो। Is cooled by feeding cold water through a jacket around the vessel. Assume the jacket is well mixed वेल for मिक्स the. का मतलब क्या है यहाँ पे? वेल मिक्स का मतलब क्या है यहाँ पे? काइंड ऑफ सीएसटीआर का मतलब ये यही समझाना चाह रहा है। वेल मिक्स का मतलब तो सीएसटीआर होता है। Yes sir. यहाँ पे मेरा डिफिजन नंबर इनफाइनाइट हो जाता है। आई बात समझ में? याद रखना, सीआरई का क्वेश्चन है। अगला बोलो, आगे पढ़ो। ये क्वेश्चन, ये डेटा मेरे को गिवन है, ठीक है ठीक है, रहने दो। ये डेटा मेरे को गिवन है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या गिवन है मेरे को? इनलेट टेम्परेचर गिवन है हॉट का और आउटलेट टेम्परेचर। लेकिन इनलेट टेम्परेचर कोल्ड का इनलेट गिवन है, आउटलेट गिवन नहीं है। यूवी मेरे को गिवन है 500, तो मुझे हीट ट्रांसफर ये निकालना। देखो इसमें भी गलत हो रखा है। देखो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन है तो आप क्या करते हो? देखो सबसे पहले आपको पता है Q ओवरऑल इज इक्वल टू Q ऑफ हॉट साइड इज इक्वल टू Q ऑफ कोल्ड साइड। कोई दिक्कत है क्या इसमें? No नहीं ना? sir. नो सर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ MHCH TH1 माइनस TH2 इज इक्वल टू MCCC TC2 माइनस TC1। करेक्ट है, यस और नो? यस सर। हॉट का फ्लूइड कितना गिवन है आपको? 0.25। कोल्ड का 0.4। स्पेसिफिक हीट, अब देखो हीट क्या है मेरा? हीट क्या है? हॉट फ्लूइड क्या है मेरा, बोलो? ऑयल है सर। Oil. ऑयल है। ऑयल की स्पेसिफिक कितनी गिवन है? 6। और कोल्ड वाटर कितनी गिवन है? तो क्या लिखेंगे? तो देखो 0.25 इंटू 6000 है ना, और कितना था? 150 माइनस यस सर। 100 इज इक्वल टू MC कितना गिवन है? 0.4, इट इज 4184। TC2 मुझे नहीं पता, TC1 कितना मेरा? 20 है ना? 25 था, कितना था? 20 था शायद, हाँ 20 था। यस सर।
तो यहां से आपको होगा TC2 आ गया, जो कि आपका रहा होगा 64.8 डिग्री सेंटीग्रेड। एम करेक्ट और नॉट? Yes, sir. यस सर। डन है ना? यहाँ पे स्टार बना लो कि हमने पहला पार्ट सोल्व कर लिया। लिख लिया? लिख लिया आप लोगों ने? ये सुनो, लिख लिया ना? अब यहाँ पे नोट करके लिखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ। अच्छा देखो हर्ष, मुझे CSTR की प्रॉपर्टी बताओ। CSTR की प्रॉपर्टी क्या होती है? CSTR बनावाना है। CSTR देखो, वेल मिक्सड CSTR। CSTR की प्रॉपर्टी बताओ। CSTR की प्रॉपर्टी क्या होती है, जल्दी बताओ। सर प्रॉपर्टी जैसे कि मतलब इसकी खासियत क्या रहती है CSTR की? स्टरर लगा हुआ होता है सर, कंटिन्यू। वो तो बैच में भी लगा होता है। सर उसके अंदर हम हीटिंग जैकेट और वो लगा सकते अरे हैं अच्छे से। आपने देखा और जब सर यहाँ वेल अगर मिक्स कर सुन लो देता है सुन लो, वो। जब यहाँ इनलेट है, ये सी नोट है, जैसे ही रिएक्टर के अंदर जाता है तो ये क्या बन जाता है? सी। और आउटलेट पे क्या बनता है? सी है। ये प्रॉपर्टी नहीं स्पेशल वाली कि मतलब हाँ कि सर, ये सर। जैसे ही मेरा कंसंट्रेशन एंटर होता है, कोई भी रिएक्टर का कंसंट्रेशन कुछ भी हो, सी इनलेट, जैसे ही वो रिएक्टर के अंदर एंटर हुआ, तो रिएक्टर के अंदर का जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, वही किसका होता है? आउटलेट का होता है कि नहीं होता है? यस और नो? यस सर। यस सर। याद है ना? तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। अब इसमें पढ़ो यार, आपने इसमें क्वेश्चन को पढ़ा नहीं था इसलिए बोल रहा हूँ। इसमें देखो होल फ्लूइड कितने पे एंटर कर रहा है? कितने पे एंटर कर रहा है? 150 डिग्री। 150 पे। और एग्जिट कितने पे कर रहा है? 100 डिग्री। कोल्ड फ्लूइड एंटर कितने पे कर रहा है? 20 और डिग्री सर। एग्जिट कितने पे कर रहा है? कितने पे कर रहा है ना? यस सर। तो भाई इधर देखो, प्रथम, वेदांत, जुबेर, जुबेर तुमने किया? Yes, sir. हाँ, अब इधर देखो, जो मैं समझाना चाह रहा था आपको, क्वेश्चन में क्या खास चीज क्या है। देखो मेरे रिएक्टर में, अगर मैं इस रिएक्टर की बात करूं, तो जब इसमें कोई फ्लूइड आया होगा 150 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो जैसे ही वो रिएक्टर के अंदर एंटर किया होगा, तो वो 100 नहीं बन गया होगा? और एग्जिट पे भी कितना रहा होगा? 100। यस और नो? यस सर। जब कोल्ड फ्लूइड एंटर किया होगा तो वो 20 पे एंटर किया, लेकिन वो आउटलेट कितने पे कर रहा है मेरा? 64.8 पे कर रहा है। तो रिएक्टर के अंदर भी कितना रहा होगा, बोलो? 64.8. 64.8। हाँ, तो अगर मैं आपको इसकी टेम्परेचर प्रोफाइल बनाना सिखाऊं, तो इसकी टेम्परेचर प्रोफाइल ऐसी नहीं बनेगी कुछ। रिएक्टर के बाहर 150 था, इधर देखो, रिएक्टर के बाहर 150 डिग्री सेंटीग्रेड था, जैसे ही रिएक्टर के अंदर गया, यहाँ पे कितना हो गया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और रिएक्टर के आउटलेट पे भी कितना हो गया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सेम चीज जहां पे मेरा ये काउंटर का केस लिया, ऑब्वियसली ऑब्वियसली यहाँ पे जो मेरा जो कोल्ड फ्लूइड होगा, वो मेरा एंटर कितने पे गया? एंटर कितने पे गया? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन जैसे रिएक्टर में एंटर किया, उसका टेम्परेचर क्या हो गया होगा? 68 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि जो उसका आउटलेट टेम्परेचर है वो भी मेरा क्या है? 64.8 डिग्री सेंटीग्रेड। आई बात समझ में? तो अब मैं ड्राइविंग फोर्स की बात करूं, तो ड्राइविंग फोर्स यही तो बचाना भाई। इनलेट की कंडीशन में थोड़ा ना देखोगे। ड्राइविंग फोर्स तो वो बचाना जो रिएक्टर के अंदर ट्रांसफर होगा, यहाँ के पोर्शन से यहाँ के पोर्शन से लेना। सिस्टम तो आपका ये है ना। अब पता चला जो आपने डेल्टा TLM निकाला गलत क्यों है? यस सर। हाँ, Yes, sir. ये कितना आएगा? ये आएगा 35.2, और इधर भी देखो बराबर ही आएगा 35.2। तो अल्टीमेटली मैं क्या बोल सकता हूँ, जो मेरा डेल्टा TLM है वो क्या आएगा? डेल्टा TLM मेरा क्या आ गया, बोलो? 35.2 डिग्री सेंटीग्रेड। यस और नो? भाई कांस्टेंट तो यही आएगा ना। यहाँ भी 30.2, यहाँ भी तो बना हुआ ना कांस्टेंट, तो यही आएगा ना। यस और नो? यस सर। यस सर। बस, अब क्या दिक्कत है? अब लगा दो Q इज इक्वल टू MCP/DT। हॉट की फ्लूइड की बात कर लेते हैं हम। हॉट फ्लूइड का कितना गिवन है? 0.25। CP कितना गिवन है? 6000। और डेल्टा T कितना है? 150 माइनस 100, जो कि मेरा कितना आ गया? 75,000 जूल पर सेकेंड मेरा आ गया। जूल पर सेकेंड आ गया। और एरिया मुझे निकालना है। एरिया मुझे निकालना, तो इधर देखो, एरिया मुझे क्या करना है? निकालना। एरिया निकालने का फार्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू UA डेल्टा TLM। ए आपने निकालना है, बड़े आराम से कर लोगे। क्या? Q डिवाइडेड बाई U डेल्टा TLM। Q कितना आपके पास? 75,000 डिवाइडेड बाई U कितना गिवन है आपको, बोलो? 500। डेल्टा TLM कितना आ गया? 35.2 आ गया। तो आंसर कितना आ गया आपका? दैट इज 4.26 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दैट इज द बी ऑप्शन। पता चला गलती कहाँ की थी? देखो
Yes, sir. अच्छा क्वेश्चन था नहीं था? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन आपने कर लिए, देखो कितने कंसेप्ट क्लियर हुए हैं आपके। अब कभी गलती करोगे इस क्वेश्चन में? मुझे तो नहीं लगता। अब और जब कोई क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से आप पढ़ो भी, और आपको मैंने ध्यान से सुनना, कभी कोई पूछ लेता है इसमें, एमटी में भी पूछ लेता है और एसटी पूछ लेता है। फोर वेल मिक्स्ड रिएक्टर, फोर वेल मिक्स्ड रिएक्टर, डिफ्यूजन नंबर कितना होगा बोलो? डिफ्यूजन नंबर कितना होगा? इनफाइनाइट। और पेकलेट नंबर Zero. 0, ये याद रखना है। चलो इस क्वेश्चन को फोटोकॉपी करो समझ के, यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और लिख लेना एक लाइन, फॉर द वेल, यहाँ पे लिख लेना एक लाइन, यहाँ पे फॉर द वेल मिक्स रिएक्टर द कंसंट्रेशन या कंपोजिशन द पैरामीटर, कुछ भी लिख लेना, विच इज इनसाइड द रिएक्टर या विच इज एट द एग्जिट ऑफ द रिएक्टर इज सेम एज द इनसाइड द रिएक्टर। दैट्स व्हाई ये वाला, फिर ये वाला ग्राफ बनाना, ये वाला ग्राफ बनाना। उसके बाद फिर एक्चुअल टेम्परेचर प्रोफाइल ड्रॉ करना, इसको हम बोलेंगे टेम्परेचर प्रोफाइल। ये मेरा क्या है? ये मेरा टेम्परेचर प्रोफाइल है। मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। ठीक है, दिख रहा है ना? Yes, sir. चलो ठीक है, गुड। हो जाए आप लोग को बता देना भाई, ठीक है, ताकि नया क्वेश्चन करा सकूं मैं आपको। सर एक डाउट है। हाँ जी, बोलिए, बिल्कुल बोलिए। तो सर ये 20 से 64 हुआ तो सर उसका हीट ट्रांसफर क्यों कंसीडर नहीं किया? वो भी तो सर कहीं क्या क्या क्या? कहीं गया होगा। हमने जो ये रेड लाइन है ना हमारे 20 डिग्री से आपने 64 तक लिखा वो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर उसमें भी कुछ हीट ट्रांसफर हुआ होगा। बिल्कुल नहीं, इधर देखो, इधर देखो। चलिए सर समझाऊंगा, पहले तुम्हें कर लो, मैं समझा दूंगा, चलो ठीक है। तुम ये कहना चाह यस रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, है ना? हाँ यस सर। हाँ, मैं समझा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। पहले क्वेश्चन कर लो, मैं समझा दूंगा, ग्राफ बना के समझा दूंगा, ठीक है। ओके सर। सर एक और डाउट है सर मुझे। बोलिए बोलिए। सर आपने जैसे बोला कि जैसे ये हमारा हॉट फ्लूइड या कोल्ड फ्लूइड एंटर करेंगे उसका टेम्परेचर सर चेंज हो जाएगा, पर बिल्कुल। सर इवेंचुअली तो सर टेम्परेचर तो सर हमारा लीनियरली कम होना चाहिए ना सर? अरे भाई, सर ऐसे डायरेक्टली सर कैसे कम हो जाए, यानी बढ़ जाएगा या कम होगा सर? अच्छा ये बताओ, अगर मेरे रिएक्टर के अंदर, सीएसटीआर के अंदर अगर कंसंट्रेशन जाता है, वो कैसे कम हो जाता है, ये बताओ पहले। यहाँ पे मान लो सीए नोट होता है, यहाँ पे जाके जाते सीए कैसे हो जाता है, ये बता दो। इसका आंसर दे दो, मैं उसका आंसर दे दूंगा तुम्हें। इसका आंसर दे दो मेरे को, बोलो। नो आइडिया सर।
तो भाई इसका आइडिया लो पहले। फिर सीआरई तो हो चुकी ना तुम्हारी भाई। ये तो मैं वेल मिक्स रिएक्टर की मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई, वेल मिक्स म्यूटर प्रॉपर्टी, मैंने तो सिर्फ तुम्हें प्रॉपर्टी पढ़ाई ना वेल मिक्स रिएक्टर की। लेकिन ये तो आप पढ़ चुके हो ना सीएसटीआर वेल मिक्स रिएक्टर, मैं समझा सकता हूँ। अब तुमको वेल मिक्स रिएक्टर पढ़ाओ तो वो तुम्हारी मिस्टेक है, तुमने नहीं पढ़ा। फिर ये उस टाइम तुम्हारे मन में डाउट क्यों नहीं आया? क्यों मिस्टेक, शायद थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। सोचो ऐसा क्यों होता है। एक बार डेरिवेशन देखना समझ में आ जाएगा, ठीक है? ओके सर। अच्छे से पढ़ना। कहाँ से पढ़ना है बताऊं? फोगलर से देखना है, ना कि 11 स्किल से। फोगलर से देखना समझ में आ जाएगा, ठीक है? ओके सर। हाँ जी, इसको लिख लिया? हो गया आपको लोगों का? नहीं हुआ? यस सर, ओके। गुड। एक क्वेश्चन को करा तो पहले समझा देता। इधर देखो, क्या नाम है, हार्दिक, ओ सॉरी हर्ष। सर। देखो ये रिएक्टर है, यहाँ पे कूलिंग जैकेट लगा रखी है मैंने। क्या लगा रखी? कूलिंग जैकेट लगा रखी है, ठीक है? अब देखो इधर सुनो सब लोग, जहां पे मेरा टेम्परेचर था जब मैंने कोल्ड फ्लूइड, भाई सीधी सी बात है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, कौन सी रिएक्शन हो रही है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, तो सीधी सी बात है इसमें कैसा फ्लूइड होगा बताओ? हर्ष कैसा फ्लूइड होगा? हॉट फ्लूइड सर। ओब्वियसली हॉट होगा ना, यस और नो? यस सर। अब ये बताओ, यहाँ का जो फ्लूइड एंटर हो रहा है 20 डिग्री में, तो इस रिएक्टर को, जो ये वाला रिएक्टर नहीं, रिएक्टर दिख रहा होगा आपको, इसमें ब्लैक लाइन खींच रहा हूं मैं, ये रिएक्टर को दिख रहा है? यस सर। इस रिएक्टर को मेरा, चाहे ये वाला 20 डिग्री इफेक्ट करेगा, चाहे जो मेरे इस जैकेट के अंदर वो इफेक्ट करेगा। सर जैकेट के अंदर जो है वो। जैकेट के अंदर जो करेगा, पहली चीज। दूसरी बात, अच्छा ये बताओ, यहां से मान लो हॉट फ्लूइड डाल रहा हूं, इधर से हॉट फ्लूइड डाल रहा हूँ। हॉट फ्लूइड कितने में डाला मैंने? 150 पे। मान लो मैं एक समझ रहा हूँ, हॉट फ्लूइड मैंने डाला, समझ लो इसको, है ना, समझ लो बस। अच्छा बताओ, क्या जैकेट के अंदर ही 150 होगा क्या? नहीं ना भाई। नहीं सर। जब इधर से कोल्ड फ्लूइड आ रहा है, इधर से हॉट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो इसका टेम्परेचर होगा इस जैकेट के अंदर, इस 20 और 150 के बीच में होगा ना। यस सर। तो जैसे ही ये फ्लूइड मेरा जैकेट के अंदर गया, तो इसका टेम्परेचर एकदम डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो जैसे ही अंदर गया उसका डिक्रीज कितने पे आ गया? 100 पे आ गया। भाई बात समझ में? क्योंकि इधर से कोल्ड फ्लूइड जा रहा था, तो ये जो टेम्परेचर था, ये जो मिक्सचर था, इसके अंदर दोनों का मिक्सचर था। ऐसे मान लो हॉट फ्लूइड कोल्ड फ्लूइड का, मान लो ये बहुत गर्म पानी था, ये ठंडा पानी था, दोनों को तो गुनगुना पानी बन गया 100 डिग्री, ऐसे मत समझ लो। अब आई बात समझ में? यस सर। सेम चीज यहाँ पे मैंने जब 20 डिग्री डाला, 20 डिग्री का, तो देखो अब भाई ये मैंने क्या बोला, ये 100-150 के बीच में होगा। तो जैसे ही 20 डिग्री गया तो अंदर 20 डिग्री थोड़ा जाएगा भाई, अंदर तो गर्म पानी। जैसे ही इसके अंदर एंटर किया तो यहाँ पे हॉट फ्लूइड था, तो इसने इसका टेम्परेचर कितना राइज कर दिया? 64.5 पे कर दिया। इतना ही था ना? चलो जितना भी था, कितना था? इतना ही था? कितना था? कितना था? 64.8 था। 8 था, हाँ। क्यों? अंदर पानी गर्म था, तो जो एंटर हुआ वो कितना हुआ? 64.8 हो गया। अब देखो यहाँ से 64.8 वाला जा रहा, यहाँ से 100 वाला जा रहा, तो हीट ट्रांसफर किस किस के बीच में होगा? स्टीम यहाँ से निकल जाएगी, ये जो मतलब जो ये हॉट वाला है, हॉट वाला यहाँ से निकल गया, और ये वाला क्या हो जाएगा? यहाँ से निकल जाएगा। कंडेंसेट मान लो, कंडेंसेट बोल देता, कोल्ड वाटर। तो हीट ट्रांसफर किसके बीच में होगा? क्या इस 20 का, क्या इस 150 का इफेक्ट पड़ा गया मेरे सिस्टम में? अल्टीमेटली मेरा सिस्टम तो यही है ना जिसके अंदर हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो इस 20 ने इफेक्ट किया क्या? हीट ट्रांसफर तो वहां पे होगा ना जहां पे दोनों फ्लूइड कांटेक्ट में आएंगे, और कांटेक्ट में कौन सा आ रहा है? 100 आ रहा है, और कितना आ रहा है? 64.8 आ रहा है। अब आया समझ में? नहीं आया अभी भी? यस सर। यस सर। हाँ ये था, चलो ठीक है ना, बाकी इसको समझ लेना। अगला क्वेश्चन 2006 का मैं आपको बता रहा था, 1 मिनट में जरा वो क्वेश्चन डालता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे इसमें इंसर्ट करता हूँ। अपनी बुक में क्वेश्चन खोल लो, ये वाला 2006 का है। तुम्हें दिख रहा है मयंक? मयंक दिख रहा है? नहीं दिख रहा भाई? बोलो यार, आवाज नहीं आ रही। यस सर। हाँ तो बाकी इस क्वेश्चन को रीड डाउन करो, क्वेश्चन को सोल्व करो बस, हाँ सर। ठीक है? लिखना नहीं है। तुम लिख सकते हो, लेकिन ग्राफ नहीं बना पाओगे, इसलिए बोल रहा हूँ। तो बाकी लोग क्या काम करेंगे? इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बस, ठीक है? हाँ सर, ग्राफ ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन को लिख लो फिर, ठीक है? ठीक है हाँ। प्रथम, कर रहे हो ना? यस सर, कर रहे। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? तुम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की तो यार मेरे को फिर ध्यान डालने पड़े। तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते तो अच्छा रहता, ज्यादा अच्छा रहता।
समझ में आ रहा है क्वेश्चन आप लोगों को, नहीं आ रहा? यस सर, ट्राई कर रहे हैं। हुआ किसी का? Sir, 1 minute. बरोबर. हाँ जी, हुआ नहीं हुआ अभी तक? सर लास्ट स्टेप ही कैलकुलेट कर रहे थे। चलो चलो, जल्दी करो जल्दी करो. अभी टाइम कर दी, 4-5 मिनट हो गए ना, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. हाँ जी मयंक, हो गया नहीं हुआ? कर रहा हूँ सर. अरे इतना स्लो करो कैसे काम चलेगा भाई यार, तुम लोग हैं.
वो बहुत स्लो काम करते हो, थोड़ी तो स्पीड बढ़ाओ। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो भी यहाँ 7.53 का सही है। सर 7.32 जैसा आ रहा है, चलेगा ना सर? हाँ हाँ कवर। हाँ, जब एक ही ऑप्शन है ऑब्वियसली वही टिक कराना चाह रहा है बंदा, वो इसमें कोई गलती नहीं है फिर कुछ, है ना। यस सर 7.75 आ रहा है। चलो चलो ठीक है कोई। देखो देखो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको ये ग्राफ समझाया था ना ऐसे ही, कि पी निकालेंगे आर के कर्व गिवन होगा, एफ की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे ही समझाया था ना। यस सर। अब पहले मयंक और वेदांत जुबेर देखो, पहले बाद में करना है, पहले एक बार समझ लो, थोड़ा समझा देता हूँ, बाद में कर लेना, ठीक है तुम लोग। हो गया है सर। ये हो गया। देखो कोल्ड वाला फ्लूइड कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, मतलब जो TC1 है वो मेरा 22 है, और जो TC2 है वो मेरा कितना है, या मतलब स्मॉल में लिख लेता हूँ, ये स्मॉल में लिखी है ना स्मॉल। मयंक तुम कहाँ तक पहुंचे पहले ये बताओ, बाकी लोगों का तो हो गया सबका। वेदांत हो गया तुम्हारा? यस सर। मयंक तुम कहाँ तक पहुंचे ये बताओ। ये सर ग्राफ तक पहुंचे, ग्राफ तक पहुंचे, ग्राफ तक तो गिवन है यार ग्राफ में तो। मतलब कि सर क्या हाँ बोलते हैं, बोलो। आउटलेट टेम्परेचर नहीं, आउटलेट टेम्परेचर नहीं, वो बोलो LMTD तक पहुंचा था। LMTD क्या आ रहा है बताओ। मतलब कि वो अभी कर रहा हो LMTD। चलो करो। बाकी सब लोगों का हो गया, जुबेर तुम्हारा भी हो गया ना प्रथम। यस 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 सर सर। यस सर। हर सबका हो गया, चलो ठीक है, इसका बचा है सबका नाम मैंग का बचा है। ठीक है मैंग भी कर लेंगे। तो देखो इधर देखो, मैं इधर देख लो, मैं समझा देता हूँ, ट्रिक समझा देता हूँ, बाद में कर लेना। इधर देखो पहले हाँ मैं, सर। देखो ये पी की वैल्यू गिवन है, T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 माइनस T1 गिवन है ना। तो यहाँ से पी की वैल्यू निकाल लोगे, वैल्यू पुट करके पी की वैल्यू निकाल लोगे, जो कि आएगी 0.4, यही आ रही है ना आप लोगों की। यस सर। ठीक है देखो T1 यस T2 गिवन सर। है ना, और आर 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 की वैल्यू आप क्या आ रही होगी 2। यस सर। अब देखो पी की वैल्यू 0.4 यानी कि ये वाला है, अब मेरी आर की वैल्यू 2 है यानी कि यहीं पे कहीं कट कर रहा है। तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे, इधर देखो ये 0.85 के हल्का सा ऊपर है, हल्का सा ऊपर है। देखो 0.8 और 0.9 के बीच में कट कर रहा है ना, देखो वो इधर देखो मैं, ऊपर देखो ये वाला 2 वाले कर्व को 0.4 पे कहाँ कट कर रहा है, 0.8 और 9 के बीच में कट कर रहा है, यस और नो। यस सर। हाँ, और आपने एक चीज नोटिस की होगी क्या, इधर देखो सब लोग डिस्प्ले पे देखेंगे सब लोग, क्या कि देखो 0.85 तो यहाँ है, लेकिन ये कट का कर रहा है हल्का सा ऊपर कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, 0.86 से 0.87 रहा होगा ना। यस सर। तो ये तो 0.86 ले लो या 0.87 ले लो, दोनों आंसर आपके सही आ जाएंगे। ठीक है अब तो कर लोगे ना। मतलब जब आप LMTD निकाल लोगे, उसके बाद जो ट्रू वाला निकालोगे, ट्रू वाला उसमें क्या करना है, 0.86 या 87 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि एग्जैक्ट बाद में आंसर आएगा आपका है 7.92 या 8 मान लो, ये आ रहा होगा, यही आ रहा है ना। यस सर। हाँ बस हो जाएगा फिर। कर लोगे मयंक नहीं? है सर। ठीक है चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आपको, एक क्वेश्चन और देता हूँ, एक मिनट उसमें टाइम लगेगा अभी, एक मिनट। चलो इसे तुम करो, मैं एक मिनट क्वेश्चन ढूंढता हूँ यार, एक क्वेश्चन और था जो अच्छा क्वेश्चन था, मुझे कराना था, लोग ढूंढे। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, क्लियर क्लियर नहीं दिख पा रहा? क्वेश्चन क्लियर है नहीं है, और सॉरी, हाँ क्वेश्चन क्लियर है ना अब? यस सर। हाँ इसे नोट डाउन करो। और ये आपका होमवर्क है, आपने प्रैक्टिस तो की नहीं थी, तो ऐसे यहाँ से करो, ऐसे कराएंगे। ये क्वेश्चन और इसके पास लिखना गेट टू 2016, दोनों क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम। एक तो ये आपने करना है, एक 2016 वाला भी करना है, ठीक है।
और मस्ट वाले क्वेश्चन है, करनी करने हैं भाई, ये वाले क्वेश्चन करना ही करना है, एक तो ये वाला करना है, ग्रेड 2016 वाला करना है, ठीक है ना। सर वो 2016 वाला क्वेश्चन बता दो ना एक बार। अरे भाई यही क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन यही है जो ये वाला है ना, ये वाला जो क्वेश्चन करा रहा हूँ तुम्हें, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 140 135 गिवन है, थोड़ा सा डेटा चेंज है, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम है, ठीक है। ओके सर। हाँ तो क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन तो अगर वही, बाकी नेट पे ढूंढ के भेज दूंगा, क्या दिक्कत है, अगर ऐसे देखना तो मैं भेज दूंगा तुमको। नोट डाउन करो। और जो मैंने आपको पहले एक्सचेंजर वाला क्वेश्चन नहीं कराया, वेल मिक्स्ड हीट एक्सचेंजर, वेल मिक्स्ड वाला कराया, जैकेटेड वाला, वो ध्यान से सुनना, हर बुकलेट में गलत है, चाहे वो रेंथ की ले लो कोई भी, हर बुकलेट में गलत आंसर है, हर बुकलेट में गलत आंसर है। आपकी बुकलेट में क्या आंसर की मैंने? सर गलती है। गलती की वाला, गलत वाला की मैंने? हाँ यस सर। हाँ तो ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छा, यूनिट ऑपरेशन का किसी ने लॉगिन परचेज किया नहीं किया अभी तक? नहीं सर अभी तक ये बुकलेट ही पढ़े। चलो चलो, नहीं यार 90, ये गेट 90 90 का क्वेश्चन है ना, तो मैं तुम लोगों के डेट ऑफ बर्थ से पहले का क्वेश्चन, तो उसमें 90 से लेके 2021 तक के सारे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 31 ईयर के हैं, इसलिए मैं बोल रहा था इट इज बेनिफिशियल फॉर यू कि ओके प्रैक्टिस कर सर। सकोगे आप, है ना, देख लेना। 2-3 लोग मिलके ले लो, 1000 रुपए की 2-3 लोग मिलके ले लो, जब कोई सुबह पढ़ता है शाम में पढ़ता है तो सब मिलके ले लो, क्योंकि अकेले के लिए कॉस्टली है ना। मयंक, यस सर। हाँ तुम्हें बुकलेट नहीं मिलना, तुम ये ले लो, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा, बुकलेट की आवश्यकता भी नहीं रहेगी फिर। हाँ सर। 1990 से लेकर उसमें सारे क्वेश्चन गिवन, अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ सर। और हर सब्जेक्ट के, इवन एप्टीट्यूड मैथ्स, हर सब्जेक्ट के गिवन है, दैट इज वेरी बेनिफिशियल। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। डन ना? यस सर। सर लास्ट लाइन बाकी है लिखने हाँ की। लिखो 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 लिखो। Last line, if the mass flow rate of the cold fluid is doubled, comma, by keeping all the other conditions same, find the new value of T2 at steady state. ठीक है जी। और सेम क्वेश्चन है जो 2016 में आया, बस जो डेटा है वो थोड़ा सा चेंज है, सेम क्वेश्चन मतलब आपने उसमें भी T2 ही कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। डन सर। हाँ यस। यार नेक्स्ट हेडिंग डालो बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, नेक्स्ट चैप्टर डालो बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। हर्ष, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग एंड वेपराइजेशन? हाँ सर बॉइलिंग होता है ना उसके अंदर सर बबल्स फॉर्मेशन होते हैं और फेस चेंज होता है सर। इवापोरेशन में बबल नहीं फॉर्मेशन नहीं मैंने क्या होता सर। बोला,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड वेपराइजेशन बोला मैंने, ठीक है। सर बॉइलिंग इज द पार्ट ऑफ वेपराइजेशन। पार्ट नहीं, फिनोमेना हो सकता है, ठीक है ना। यस हाँ तो नहीं समझाओ ना, होता क्या है तो समझाओ भाई, ऐसा थोड़ी काम चलेगा, प्लस समझाओ तो सही होता क्या है। सर, वेपराइजेशन मीन्स फेस चेंज अकर एट दैट। सर वो वाटर से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है तो उसके उसको वेपराइजेशन बोलते हैं। और वेपराइजेशन का सर बॉइलिंग बॉइलिंग और इवापोरेशन दोनों पार्ट है उसके। बॉइलिंग का मतलब क्या रहता है, बॉइलिंग का मतलब क्या रहता है, बॉइलिंग का मतलब, बॉइलिंग का बेसिक मतलब क्या है बॉइलिंग का। सर एक्सप्लेन करना नहीं आता। हाँ प्रथम, मैम कोई बताना चाहेगा। Sir, boiling means, sir, at a temperature at which the first bubble appears or vaporization starts to That take is known place, as sir. the boiling point, not the boiling, ठीक है। हाँ जी वेदांत आप बताइए। बॉइलिंग पूरे फेज में होता है। पूरा लिक्विड फेज होता है वो वेपर फेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और इवोपरेशन वो सरफेस फिनोमेना है, मींस लिक्विड के सरफेस पर जो मॉलिक्यूल होता है वही सिर्फ एस्केप होता है। सरफेस फिनोमेना इवेपोरेशन होता है। यस सर, हाँ। गड़बड़ बोल दी ना, चलो कोई बात नहीं था। देखो सब लोग, डिस्प्ले पे दिख रहा है आपको काफी कुछ। Yes, sir. यस सर। हाँ देखो, देखो मैं आपको समझाऊं क्या डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं बात करूं बॉइलिंग की, अगर मैं बात करूं बॉइलिंग की, तो क्या बॉइलिंग में ये मैंडेटरी है क्या कि फेस चेंज होना ही होना है क्या। No, क्या sir. बॉइलिंग में ये मैंडेटरी है क्या, क्या बॉइलिंग में मैंडेटरी है कि फेस चेंज मैंडेटरी है, कि फेस चेंज होना ही है। No, sir. अच्छा जो तुम पानी, सर जैसे तुम पानी बोलते हो कि मम्मी मेरा गला खराब है, पानी गर्म कर दो, बॉईल कर दो, क्या मम्मी 100 डिग्री प्लस पे गर्म करके देती है क्या तुम्हें। No, sir. हाँ, तो बॉइलिंग का मतलब है किसी चीज को नॉर्मल टेम्परेचर से ऊपर ले जाना, नॉर्मल टेम्परेचर से ऊपर ले जाना। लेकिन बॉइलिंग होगी कब, बॉइलिंग होगी कब, होगी कब, 100 डिग्री पे। मतलब कि मैं आपको समझाऊंगा, क्या समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो देखो, अगर आपका वाटर सब कूल्ड रीजन में है, कैसे रीजन में, सब कूल्ड रीजन, मतलब कि जो नॉर्मल वाटर है, इसको बोलते हैं कोल्ड फ्लूइड है। कैसा फ्लूइड है, कोल्ड फ्लूइड, जो आपको जल्दी से आपने कहाँ से भेजा, टैप से किया, वो कितने पे होगा, 20 डिग्री से होगा। ये सुनो, आपने उसको हीटअप करना स्टार्ट किया और आप उसको 100 डिग्री तक ले गए, तो अभी कैसा लिक्विड बन गया, सैचुरेटेड लिक्विड बन गया कि नहीं बन गया, ये सुनो। यस सर। तो जो मेरा, ध्यान सुना, जो मेरा कोल्ड फ्लूइड है नॉर्मल कंडीशन से लेके कहां तक का पार्ट है, जो सैचुरेटेड लिक्विड बनने तक का पार्ट है, इसको मैं बोलता हूं बॉइलिंग। क्या बोलता हूं, बॉइलिंग। और जैसे ही, ध्यान सुनना, जो, अब इधर देखो, इधर देखो सब लोग, डिस्प्ले पे देखेंगे। अगर मेरा कोल्ड फ्लूइड था, मेरा कोल्ड फ्लूइड था कितने डिग्री पे, 20 डिग्री पे। यहां से मेरी वेपर बनी, यहां से मेरी वेपर बनी, बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री। यहाँ से इसका वेपराइजेशन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, इसका वेपराइजेशन भी हो गया, वेपराइजेशन, वेपर वेपर बन गई। तो देखो ध्यान सुनना, अगर ये मेरा 20 से जाके 100 से जाके वेपर पे रुका, तो ये पूरी प्रोसेस होगी वेपराइजेशन। क्या हो गया, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। तो अल्टीमेटली अगर मैं कहना चाहूँ, तो मैं कहना चाहूँ तो जो बॉइलिंग है मेरा, जो मेरा बॉइलिंग है, तो बॉइलिंग अल्टीमेटली किस टर्म के साथ यूज होता है, बॉइलिंग सिर्फ सेंसिबल हीट के साथ यूज होता है। क्या यूज होती है, कौन सी टर्म, सेंसिबल हीट। बिकॉज इसका टाइम, इसका मतलब होता है कि नॉर्मल फीड कंडीशन से लेके, फीड कंडीशन से लेकर आपने कहां तक जाना है, सैचुरेटेड कंडीशन तक जाना है। ठीक है जी, यस और नो। लेकिन अगर मैं वेपराइजेशन की बात करूं, तो वेपराइजेशन में दोनों चीज होती हैं, सेंसिबल हीट भी आती है और प्लस 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 लेटेंट Latent heat. हीट आती है। मतलब कि वेपराइजेशन में बॉइलिंग, बॉइलिंग प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दैट लिक्विड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड टू वेपर भी कन्वर्ट होता है, टू वेपर। तो इस पूरी प्रोसेस को मैं वेपराइजेशन बोलता हूं। लेकिन अगर सिर्फ बॉइलिंग पूछे तो आप ये नहीं बोल सकते कि वेपर मस्ट है। बॉइलिंग का मतलब ये है कि 100 डिग्री तक जाना। अब 100 से पहले है तो वो
अगर 100 से पहले मान लो 80 90 पे है, तो वो किस में आता है, वो आता है वार्मिंग करना। ये उसका आता है, मैं आपको एक एग्जैक्ट नाम बताता हूँ, उसका नाम होता है, कोई बताना चाहेगा? उसका नाम होता है प्री हीटिंग। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? प्री हीटिंग। क्या बोलते हैं? प्री हीटिंग। हाँ, तो अगर 100 से पहले आप हीट करो तो प्री हीटिंग हो गया। जैसे ही वो 100 डिग्री पे पहुंचा मतलब सैचुरेटेड बन गया, ये वाटर का केस बता रहा हूँ, हर के लिए सैचुरेशन पॉइंट अलग हो सकता है। तो जब वो 100 पे पहुंचा तो बॉइलिंग हो गया, लेकिन जब उसकी फेज चेंज हो गई तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? वेपराइजेशन में कन्वर्ट हो गया। अब आई बात समझ में? ऑल क्लियर ना? यस सर। अब तो नहीं भूलोगे ना बिल्कुल? हर्ष, वेदांत, प्रथम। यस सर। अब इसको लिखो अपने वर्ड्स में, हिंदी उर्दू इंग्लिश जिसमें लिख सकते हो उसमें लिखो कि कैसे कैसे मैंने जो समझाया। प्रीहीटिंग का मतलब क्या है, बॉइलिंग क्या, वेपराइजेशन क्या, वेपराइजेशन किस किस को टैकल करता है, और बॉइलिंग में किस कौन सी टैकल होती है सर। ठीक है, लिखोगे ना? जल्दी लिखो। बाकी मैं पीडीएफ ढूंढता हूँ अच्छी सी कोई, उसको खोलता हूँ। लिख लोगे? लिखवाऊं? लिख लोगे ना? ये तो यस सर, लिख लेंगे। इतने तो होशियार हो यार, विश्वास है मुझे। लेकिन अच्छे से लिखना, ठीक है मयंक? यस सर। अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से लिखना है, छोड़ना नहीं है कुछ, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट टर्म है कि लोग मिस कर देते हैं, गड़बड़ हो जाती है, नहीं समझ पाते हैं ना। लिख लिया आप लोगों ने? 2 मिनट्स। डन सर। ओके, गुड। तो यहाँ पे लिखो, आप लोग लिखो, लिखो बॉइलिंग, लिखो यहाँ पे डालो बॉइलिंग। हेलो सर। हाँ जी, बताइए। सर इवापोरेशन में सिर्फ सेंसिबल हीट ही होगी या लेटेंट हीट भी होगी? देखो, अगर बात करूं इवेपोरेशन की, सॉरी, अगर मैं बात करूं इवेपोरेशन की, तो आपने इवेपोरेशन में क्या पढ़ के आए थे? आपने डेफिनेशन बताओ जरा इवेपोरेशन, फिर मैं समझाऊंगा। आपने मैंने बोला था ना आपको पढ़ने के लिए इवेपोरेशन, क्या पढ़ा था आपने, बताओ। हाँ सर, उसके अंदर तो ऐसा ही मिला था कि सर वो वेपोराइजेशन का एक पार्ट है और उसके अंदर हम्म, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक सर टेम्परेचर पे जो सरफेस होती है वाटर की, उसके हाँ, मॉलिक्यूल्स फेस चेंज करके फिर सर एटमॉस्फेयर में हाँ, जाते हैं। देखो ये कि आपने लाइन पढ़ी होगी कि वेपराइजेशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट को अचीव करना मस्ट है। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। लेकिन इवेपोरेशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट को अचीव करना मस्ट नहीं है। मस्ट नहीं है, क्यों मस्ट नहीं, ध्यान से सुनना। अच्छी बात सुनो, अगर अगर आप अभी अभी ये गर्मी का समय है थोड़ा सा, आपने क्या काम किया, एक बकेट ली, उसके अंदर आपने जल भर दिया। क्या भर दिया? जल, यानी कि वाटर भर दिया। और इस बकेट को आप बाहर रखा है, रूफ पे रखा है, अपनी छत पे रखा है। अच्छा बताओ, क्या इसका टेम्परेचर 100 डिग्री हो सकता है किसी भी कीमत पे सूरज में रखने से?
नो सर। नहीं, लेकिन तब भी अगर तुम यहाँ तक भर के रख कर आए हो सुबह, तो शाम को इतना कम होगा कि नहीं होगा, ये बताओ, हो जाएगा कि नहीं होगा? या इसका एग्जाम्पल छोड़ो यार, मैं नदी तालाब की बात करता हूँ, नदी तालाबों की बात करता हूँ, इसको तो छोड़ो, बकेट वकेट में लगेगा सर, कौन जाए छत पे रखने। नदी तालाब की बात करता हूँ, जैसे नदी होती है, तालाब होते हैं, ये स्विमिंग पूल ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें ये बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, तालाब है, इसमें आपने पानी भरा हुआ है, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर ये ओपन टू एटमोस्फेयर है, अगर मैंने सुबह इतना भर के छोड़ दिया, इतना भर के, तो शाम में इसका लेवल कम होगा कि नहीं होगा, ये बताओ, होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes, sir. भाई 1 सेंटीमीटर 1 mm में कुछ तो चेंज आएगा ना, 2 mm 1 mm में कुछ तो चेंज आएगा ही ना। यस सर। ये तो आपने पढ़ा होगा कि वो रेन साइकिल पढ़ी ना आपने, वाटर साइकिल में आता है हाँ ना। सर। हाँ। हाँ, तो 1 mm कुछ कम होगा। अब ये देखो, क्या कभी भी तुम दिन में ऐसा हो सकता है कि तुम स्विमिंग पूल में नहाने जाओ, तुम स्विमिंग पूल में नहाने जाओ और उसका पानी खोल लो 100 डिग्री प्लस हो, और फिर लेटेंट हीट देकर आप उसे वेपर बनी हो, ऐसा होता है क्या कभी? अगर पूरे दिन नो भी सर। स्विमिंग पूल खुला रहे, तो क्या उसका 100 डिग्री होता है क्या? नहीं। लेकिन तब भी वाटर क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है, क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है। तो विच मीन, देखो मेरी बात एक बिल्कुल ध्यान से सुनना सब लोग, कि अगर मैं बात करूं मेन डिफरेंस लिखो किसमें, इवेपोरेशन में, किसमें, इवेपोरेशन में और वेपराइजेशन में, वेपरेशन में। तो इवेपोरेशन मेरा सरफेस फिनोमिना है, कैसा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना, सिर्फ सरफेस पे होगा। लेकिन अगर आपको वेपराइजेशन करना, तो बिल्कुल अंदर तक गर्म करना पड़ेगा, क्या होगा, ये एक बल्क फिनोमिना है, पहली चीज ये है। आई बात समझ में? अगर आपको उस पूरे वाटर को वेपर बनाना, तो आपको यहां से लेके यहां तक सबको किसमें लाना पड़ेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यस और नो? यस सर। दूसरी बात, अब देखो, इवोपरेशन, इवोपरेशन के लिए अगर आपकी देखो, अब अभी आप सोचोगे कि सर मेरा जो स्विमिंग पूल का टेम्परेचर 20-22 डिग्री है, लेकिन बाहर का चलो मान लो जो बाहर का टेम्परेचर वो 30-40 होगा, तो हीट ट्रांसफर हुआ, ठीक है, उसका टेम्परेचर राइज कर गया 25 डिग्री, लेकिन वेपराइजेशन हुआ कैसे? तो इवोपरेशन जो है, इवोपरेशन और भी पैरामीटर पे इफेक्ट करता है, मतलब डिपेंड करता है, जैसे कि बाहर की ह्यूमिडिटी कितनी है, एयर का फ्लो रेट कितना है, अगर मैं इसको दूसरा नाम दूं, उसको हम बोलते हैं ड्राइवल और वेटवल टेम्परेचर, वेटवल टेम्परेचर और ड्राइवल टेम्परेचर, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है। आई बात समझ में? और दूसरी बात, मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। ये आपका स्विमिंग पूल है, दोनों घर के अंदर थे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों घर के अंदर थे, ये भी घर के अंदर था, वो भी घर के अंदर है, ठीक है। अब क्या हुआ, ना तो उस पर धूप पड़ी थी, लेकिन जब मौसम बाहर बाहर मौसम गर्म है, तो इसका तो टेम्परेचर कम हो, टेम्परेचर थोड़ा बहुत तो बढ़ ही जाएगा, इवेपोरेशन होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा ना, थोड़ा बहुत होगा भाई। पहले 1 से 2 mm और तब 1 mm हो जाएगा। लेकिन अब दोनों अंदर वाला केस ले, तो दोनों घर के अंदर बने हुए हैं, दोनों जो आपके बने हुए हैं स्विमिंग पूल, वो घर के अंदर बने हुए हैं, दोनों स्विमिंग पूल घर के अंदर बने हुए हैं। आप ध्यान से सुनना, रेनी सीजन है, कैसा सीजन है, रेनी सीजन है, रेनी मतलब जहां पे बारिश पड़ती है। अच्छे बताओ, रेनी सीजन में क्या इसका लेवल कम होगा? अगर होगा भी तो 0.001 mm होगा क्या? पूरा ऐसे बात करूं, क्या लेवल कम होगा क्या? नहीं सर। पहली चीज, एक तो टेम्परेचर नहीं है, दूसरी बात, मेरा जो सराउंडिंग है उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होती है जिस टाइम बारिश पड़ती है, 100% होती है। तो इस वाले पानी को ऊपर जाने के लिए कोई ड्राइविंग फोर्स मिला क्या? नहीं। लेकिन नहीं इस सर। वाले केस में जिस टाइम धूप निकली होती, चाहे भले ही कॉन्टेक्ट में ही था, एक तो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा लेस देन 100% थी, दूसरी बार टेम्परेचर ज्यादा था, तो उसको ड्राइविंग फोर्स मिला। अब आई बात समझ में? तो इसलिए इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना है, और जो वेपराइजेशन वल फिनोमिना है। और इवेपोरेशन है सिर्फ सेंसिबल हीट से हो जाता है, किससे हो जाता है इवेपोरेशन? सेंसिबल हीट से। लेकिन अगर आपको वेपराइजेशन करना है, तो सेंसिबल प्लस लेटेंट दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। ऑल क्लियर ना? अब तो क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। अब भी लिख लो, इसे अच्छे से लिख लो, फिगर बना के लिख लो। और जो स्विमिंग पूल वाला एग्जाम्पल लिख लो, बहुत मस्त एग्जाम्पल है, अच्छा वाला। लिख रहे हो ना आप लोग? कम से कम अब यस तक सर। दो पेज भर जाने चाहिए, जहां तक मैंने बेसिक समझाया, कम से कम 2 पेज, वरना मजा नहीं आएगा पढ़ने में।
ठीक है, करो इसलिए। हाँ जी, लिख लिया। सर इसको बोल सकते हैं कि इवापोरेशन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे होता बिल्कुल बिल्कुल है। बिल्कुल 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 लिख सकते हो, लिख लो कि जो इवेपोरेशन है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे हो सकता है, काइंड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर पे, बट बॉइलिंग के लिए वी ऑलवेज हैव टू सप्लाई द हीट, ठीक है, और रिड्यूस द प्रेशर। अगर हमें वेपराइजेशन करना तो हमें हीट सप्लाई करनी पड़ेगी या हमें प्रेशर को रिड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन कभी भी नॉर्मल कंडीशन पे जो कभी भी मेरा वेपराइजेशन नहीं हो सकता, इवेपोरेशन बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है जी। यस सर, डन सर। ठीक है, अच्छा डिस्प्ले पे दिख रहा है जो मैंने ये बॉइलिंग हीट ट्रांसफर खोला हुआ दिख रहा है ना आप लोगों को साफ साफ? यस सर। ठीक है, अब देखो, लिखो, देखो बॉइलिंग हीट ट्रांसफर। पहली चीज क्या है, पहली चीज क्या जो आपको समझाना चाह रहा था, देखो इधर देखो, ये मान लो आपका पैन है, पैन मतलब कि जिस पर आप चाय वाय बनाते हो, तो नीचे सॉलिड सरफेस होती है, उसके ऊपर लिक्विड होता है, फिर ऊपर वेपर जाती है, जाती है ना वेपर। तो अगर वेपराइजेशन करना है, आपने बॉइलिंग करनी है, तो पूरे बल्क में वेपराइजेशन होगा। यस, समझे नहीं समझे हर्ष? यस सर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इवेपोरेशन की कंडीशन लिखूं, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे लिखूं इवेपोरेशन, क्या लिखूं, यहाँ पे लिखूं सिर्फ इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन सिर्फ कहाँ पे होगा, इवेपोरेशन होगा सिर्फ सरफेस पे, कहाँ पे होगा, सिर्फ सरफेस पे। लेकिन वेपराइजेशन कहाँ पे होगा, पूरे बल्क से होगा, ठीक है। इसलिए आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे पूरा बल्क से क्या हो रहा है, मेरे बबल्स क्या हो रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। तो इसको बना लो फिगर को, इसको फिगर को बनाओ जो दिख रहा है वाला, इसको फिगर को बनाओ, और यहाँ पे एक लाइन लिखो, इफ देयर इज एन इवेपोरेशन इट टेक्स प्लेस फ्रॉम द फ्री सरफेस, फ्री सरफेस, बट वेपराइजेशन है तो इट मस्ट बी फ्रॉम द इन बल्क, ठीक है ना, बल्क से ही होगा, बल्क से ही होगा। बना लिया फिगर, ये लाइन लिख लिया आपने? 1 minute, sir. ठीक है, ठीक है, लिखो।
हो गया। Yes, sir. अब इधर देखो, मैं आपको एक बेसिक सी चीज बताता हूँ। क्या बेसिक सी चीज है, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। इधर देखो, मेरे पास एक पैन था, यानी कि एक कटोरा था, उसमें मैंने पानी भर दिया, उसमें मैंने क्या कर दिया, पानी भर दिया, ठीक है ना। अब हुआ क्या, मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि मुझे इस पूरे के पूरे वाटर को क्या करना है, वेपराइज करना है। तो मैंने क्या किया, नीचे से हीट देनी स्टार्ट कर दी। यस और नो? Yes, sir. हाँ, नीचे से मैंने हीट देनी स्टार्ट कर दी, ठीक है जी। हीट मैंने दी, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पूरे लिक्विड को क्या बनाना है, वेपर बनाना है। तो वेपराइजेशन कितने पे स्टार्ट होगा, वेपराइजेशन कितने पे स्टार्ट होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यस और नो? Yes, sir. लेकिन मैंने क्या बोला कि आपको इसको लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है, पूरा वेपर करना है। तो क्या आपको, आप अपना बर्नर जैसे ही 100 डिग्री पहुंचेगा, जैसे यहाँ पे 100 डिग्री पहुंचेगा, यहाँ पे थर्मोमीटर लगा दिया आपने, जैसे 100 डिग्री पहुंचेगा, क्या इसको आप बंद कर दोगे क्या, बर्नर को अपने? नहीं, sir. नहीं ना। आपको अगर पूरा वाटर, मुझे पता है कि भाई मेरा वाटर पूरा 100 पे बॉईल होगा, लेकिन अगर 100 डिग्री रिसीव हो गया तो वेपराइजेशन होने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगी। तो जिसकी वजह से क्या, कहीं ना कहीं क्या होगा, टेम्परेचर राइज कर जाएगा, 100 से ऊपर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। Yes, sir. हाँ, तो ध्यान से सुनो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी बॉइलिंग का केस आता है, जब भी मेरा बॉइलिंग का केस आता है, तो टेम्परेचर जो जाता है वो हमेशा सेचुरेशन टेम्परेचर से ऊपर चला जाता है। कैसा जाता है, सेचुरेशन जो टेम्परेचर है उससे ज्यादा चला जाता है। आई बात समझ में? और जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है उसी को मैं बोलता हूँ एक्सेस टेम्परेचर। क्या बोलता हूँ, एक्सेस टेम्परेचर। अब यहां से आप लोग स्टार्ट, ये वाला लिखा हुआ ना, स्पेशल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये वाली लाइन लिखो आप। लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. गुड। यहाँ पे लिखो आप, वेयर टीएम इज द, वेयर टीएम इज द saturation temperature, where Tm is the saturation temperature of the liquid, and डेल्टा टी, ये जो इस, ये प्रीफिक्स में ई है ना, इसका नाम है डेल्टा टी एक्सेस। ई फोर एक्सेस इज द एक्सेस टेम्परेचर। ठीक है जी। Yes, sir. हाँ, अब देखो अगली लाइन क्या लिखी हुई है, अगली लाइन मेरी लिखी हुई है क्या, कि जो मेरा बॉइलिंग है वो कैसा है, लिक्विड टू वेपर फेज चेंज है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता। अगला देखो, evaporation occurs at the vapor liquid interface when, जो मेरा वेपर का प्रेशर है वो सेचुरेशन से कम होगा तब भी हो जाएगा एट गिवन टी। नो बबल फॉर्मेशन, इवेपोरेशन में बबल का फॉर्मेशन नहीं होता, मैंने बताया था सरफेस पे होगा, बबल का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं वेपराइजेशन की बात करूं, तो मेरा जो प्रेशर है वो किसके बराबर होना चाहिए, लिख लो यहाँ पे, वेपराइजेशन के लिए जो मेरा पीवी है वो किसके बराबर होना चाहिए, एटलीस्ट पी सेट के बराबर होगा। लिखो फॉर इवेपोरेशन के लिए लिखो, और वेपराइजेशन के लिए ये वाला लिखो, फॉर वेपराइजेशन ये लिखो। और ये भी लिखना है, बबल फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है। एक बड़ी प्यारी सी लाइन लिखी हुई है आगे, आप अगर ध्यान से देख पा रहे होंगे, इधर देखो सब लोग, लास्ट लाइन, ए लिक्विड टू वेपर फेस चेंज इज कॉल्ड इवेपोरेशन, कब, इफ इट अकर्स एज ए वेपर लिक्विड इंटरफेस, ठीक है ना। लेकिन बॉइलिंग नाम कब देते हैं इसको, जब ये सॉलिड लिक्विड के इंटरफेस पे होती है। तो ये देखो, आप यहाँ पे देखो सॉलिड दिख रहा, यहाँ पे लिक्विड इंटरफेस है, तो बॉइलिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है। ऑल क्लियर ना? Yes, sir. हाँ, तो Yes, इसको sir.
हाँ इसको लिखो, ये लाइन भी लिखो आप अच्छे से। हाँ लिख लिया आप लोगों ने? सर लास्ट लाइन बाकी। हाँ लास्ट में लिखो, नोट की लास्ट लाइन लिखो, बाकी मैं समझाऊंगा, ये मत लिखना आप लोगों को, क्लासिफिकेशन मत लिखना, वो मैं समझाऊंगा, ठीक है। हो गया ना? यस सर। हेडिंग डालो बॉइलिंग डिजाइन, बॉइलिंग कर्व, हेडिंग डालो बॉइलिंग कर्व, ये पूरा हेडिंग डालो। हेडिंग डाली आप लोगों ने? Yes, sir. Good. देखो पहले एक लाइन लिखो, ये वाली, द बॉइलिंग कर्व, ये वाला, हो गया ना? Sir, 1 minute. Done, sir. फिगर दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना? दिख रहा नहीं दिख रहा है ये वाला फिगर? यस सर दिख रहा हाँ, है। अभी तो देखो सब लोग डिस्प्ले पे ध्यान से देखो, ये देखो, मैंने बोला ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट होगा, डेल्टा टी एक्सेस, डेल्टा टी एक्सेस ये वाला, डेल्टा टी एक्सेस ये वाला, और किसके बीच में, क्यू मैक्स के बीच में, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले, ग्राफ इन्होंने अच्छे से दिया नहीं है, नहीं बनाया, चलो ये पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। इधर देखो, इधर देखो, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना आप लोग, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो मेरा क्या हो रहा है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बढ़ रहा है, यस और नो? यस सर। बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अच्छा तो फिर यहाँ के बाद यहाँ पे पीक पे पहुंचा, यहाँ पे कम हुआ वाई, फिर बढ़ा वाई, आंसर करो।
हाँ जी आंसर करो। सर वो कुछ पढ़ा था, बबल की वजह से कुछ होता है, याद नहीं है। पढ़ा था। अब सोच के बताओ, हर्ष तुम बताओ। यस सर। हाँ जी बताइए, क्या है, क्या रीजन है? तो क्वेश्चन क्या था, एक बार बताएं। क्या क्या दोबारा बोलो, आवाज नहीं आई। सर क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि इस वाले कर्व में आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि शुरू में मेरा क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर बढ़ रहा है, देखो क्यू बढ़ रहा है ना ये, और बाद में यहाँ पे पहुंचने के बाद कम होने लगा वाई, फिर बढ़ा फिर वाई। बताओ, पता ही नहीं, पता ही बताओ पहले। यस सर, उसमें पूरा बबल के एयर की लेयर बन जाती है नीचे सर, वेपराइजेशन की। पहले उसमें वो रेडिएशन होता है इसके लिए। चलो सही है, समझ में आ गया, गुड। इधर देखो सब लोग, मैं समझाता हूँ, ये सब अच्छे से पढ़ाऊंगा, पहले मेरी बात समझ लो, बिल्कुल ध्यान से देखो। इधर देखो, जब आपको पता है क्या, पहला केस, पहला केस ध्यान सुनना, मेरा कर्व कुछ ऐसा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, कर्व कुछ ऐसा बना है, कर्व क्या बना है, कुछ ऐसा बना है, कुछ ऐसा बना है। मीन्स थोड़ा पहले बढ़ा, बढ़ने के बाद यहाँ पे गया, फिर ऐसा हो गया, ऐसा कुछ है ना। लिनियराइज बाद में कर लेंगे अपन लोग, ऐसा है कुछ। तो बढ़ रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम है, क्यू मैक्स है, ठीक है ना। अब देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ घटा बढ़ा, देखो ध्यान सुनना, इधर क्या था मेरा, डेल्टा टी था एक्सिस वाला, और यहाँ पे मेरा क्या था, क्यू था। ध्यान से सुनना, ये हीट फ्लक्स है ना कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, क्या है, हीट फ्लक्स है, यानी कि जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर वाला पार्ट है, ठीक है बेटा। देखो लोग, Q इज इक्वल टू क्या होता है, H, मतलब ये अगर मैं लिखूं Q इज इक्वल टू क्या होता है, ये Q बाई A इज इक्वल टू ऐसा होता है H डेल्टा टी, यस और नो, सही है गलत है? यस सर। अब देखो ध्यान से सुनते जाना, जैसे जैसे मैं इधर मूव कर रहा हूं तो मेरा डेल्टा टी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, ये डेल्टा टी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, बढ़ रहा है ना। यस सर। अगर डेल्टा टी बढ़ेगा तो क्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, यस सर। है ना। तो देखो यहां से इस वजह से मेरा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बढ़ा, यहां तक बढ़ा, यहां तक क्या हो गया, मेरा हीट ट्रांसफर बढ़ गया, यहां तक मेरा हीट ट्रांसफर बढ़ रहा है। लेकिन उसके बाद आपने क्या नोटिस किया, उसके बाद आपने नोटिस किया क्या, कि भाई जब मैंने टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, ध्यान सुनना, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो जो मेरी ये सॉलिड सरफेस थी, जो मेरी ये सॉलिड सरफेस थी, यहाँ पे क्या था, जो पेन की सॉलिड सरफेस थी। अब एक बात बताओ, जब सारे का सारा जो मेरा यहाँ पे जो मतलब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो यहाँ के कांटेक्ट में जो लिक्विड आ रहा होगा, जो यहाँ के कांटेक्ट में लिक्विड आ रहा होगा, जिसके कांटेक्ट में यहाँ पे लिक्विड बढ़ा होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में, यस और नो, यस यस सर। और नो। अब आपको पता है कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है वो सॉलिड में ज्यादा होता है, फिर लिक्विड में होता है। अगर कंडक्शन की बात करें यार, इस लेयर से तो यहाँ पे कंडक्शन ही हो रहा होगा ना। अगर मैं सॉलिड की बात करूँ, यहाँ स्टैटिक जो फ्लूइड होगा उसमें तो कंडक्शन ही हो रहा होगा ना, और कंडक्शन किसमें ज्यादा होता है, सॉलिड में, लिक्विड में, फिर गैस में। अब मैंने क्या देखा कि भाई जो मेरे पास की लिक्विड की लेयर थी वो कहाँ किस में कन्वर्ट होगी, वेपर में। तो वेपर में कहीं ना कहीं जो कंडक्शन है वो कम होगा, यस और नो, यस यस नो। सर। अब भाई टेम्परेचर बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो देखो कंडक्शन वेपर में कम होगा, तो इसलिए रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या हो गया मेरा, कम हो गया, यस और नो। यस सर। लेकिन मैंने तब भी टेम्परेचर बढ़ाना जारी रखा, तो फिर मैंने नोटिस क्या किया कि मेरा फिर हीट ट्रांसफर बढ़ गया। अब देखो होगा क्या, मैं आपको बता दूं, भाई मैंने इस कंटेनर में क्या काम किया, जब ये वेपर भी खत्म होगी, पूरी वेपर खत्म होगी, तो मैंने क्या काम किया, लेकिन अपनी जो अपना नीचे से बर्नर था, जो मेरा नीचे से बर्नर था, मैंने उसको बंद नहीं किया, नीचे से बर्नर को बंद नहीं किया। तो अगर आप बर्नर को बंद नहीं करोगे तो जो इसकी सरफेस होगी बेस वाली, वो पूरी रेड हॉट नहीं हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी रेड हॉट, ये बेस वाली सरफेस। यस सर। अब जब ये रेड Yes, होगी sir. तो यहाँ पे क्या होगा, रेडिएशन होगा कि नहीं होगा। और आपको यस पता सर। है रेडिएशन के Yes, केस sir. में क्यू किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा टी रेस टू पावर 4, यस और नो। तो यस इसी सर। वजह से आपने नोटिस किया होगा, देखो यहाँ से तो मेरा हीट ट्रांसफर धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन यहाँ के बाद कैसा हुआ है, ये आपको एक्सपोनेंशियल बिहेव नहीं लग रहा, एकदम रैपिड वाला, मतलब कि Yes, कोऑर्डिनेशन वाला sir. नहीं लग रहा, क्यूबिक कर्व नहीं लग रहा। तो इस वजह से, क्यों, क्योंकि यहाँ से मेरा रेडिएशन वाला पार्ट आता है, यहाँ पे मेरा वेपराइजेशन वाला पार्ट आता है, इसलिए कम होता है। यहाँ पे मेरे बॉइलिंग के पार्ट आते हैं, वो कौन से आते हैं वो मैं समझाऊंगा, सबके डिटेल बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ में कोई मतलब डिफरेंस है वो समझाओ, ग्राफ में कोई आपको क्वेरी लग रही हो वो समझाओ, पूछ लो पहले।
ग्राफ बनाना नहीं है, मैं समझा दूंगा पूरा। इसको जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उसमें कोई आपको कहीं पे समझ में नहीं आ रहा, वो मुझसे पूछ लो पहले आप। सर वो रेडिएशन वाला पार्ट समझ नहीं आया। मैंने क्या बोला दोबारा समझ लो सब लोग, मैंने क्या बोला इधर देखो। ये मेरा कंटेनर था ठीक है जी, क्या था मेरा कंटेनर था। इसके अंदर आपने क्या कर रखा था, पानी भर रखा था। क्या कर रखा था, पूरा एकदम पानी भरा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। तो शुरू में बॉइलिंग हो रही थी, तो जैसे जैसे आपको पता है क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी होता है, यस और नो? जैसे क्यू इज इक्वल टू एच डेल्टा टी नहीं होता, होता नहीं होता? यस सर, यस तो सर। क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी हो गया। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर राइज करोगे तो हीट ट्रांसफर बढ़ेगा, तो नहीं कहीं ना कहीं ऐसे बजाएगा कर्व। लेकिन जब आप टेम्परेचर जारी करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, तो नीचे से बबल बन रहे थे, तो नीचे एक बबल की लेयर नहीं बन जाएगी? यस और नो? बबल की लेयर बनेगी कि नहीं बनेगी? यस सर। बबल की लेयर बन गई। अब आपको पता है कि नीचे बबल की लेयर बन गई। अब बताओ इस सरफेस के कांटेक्ट में लिक्विड रहा क्या? इस सरफेस के कांटेक्ट में लिक्विड रहा क्या? जो नीचे मेरी सॉलिड सरफेस थी, लिक्विड रहा क्या? नो सर। नहीं रहा ना। तो विच मीन्स, मतलब कि सीधी सी बात है, आपको पता था जो के मेरा सॉलिड का होता है, जो थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड, और इसकी ज्यादा होती है किससे, के ऑफ गैस। यस और नो? तो पहले हीट ट्रांसफर बढ़ रहा था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा लिक्विड था, लेकिन वो लिक्विड की वेपर में बबल में कन्वर्ट हो गए, तो यहाँ पे क्या बची, वेपर बची। तो आपको पता है जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है बबल की, वो क्या होती है, कम होती है। तो कहीं ना कहीं हीट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर यहाँ के बाद कम होने लगा। यहाँ तक समझ में आ गया प्रथम? यस सर। लेकिन यहाँ के बाद बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? देखो ध्यान सुनो भाई, यहाँ का जो लिक्विड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर बॉल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन तब भी आपने क्या काम कर रखा, उसको हीट करना जारी रखा। तो भाई जो नीचे की मेटल सरफेस थी, जो नीचे की मेटल सरफेस थी, जब उसके ऊपर लिक्विड है नहीं, वेपर खत्म, वेपर है, वेपर में हीट ट्रांसफर कम हो रहा है। ध्यान से सुनना, इसके ऊपर लिक्विड है नहीं, सिर्फ वेपर है, वेपर में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कम है, कंडक्ट कर नहीं पा रहा वो। तो ये जो नीचे की सरफेस है सॉलिड की, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, रेड हॉट नहीं हो जाएगी? हो जाएगी नहीं हो जाएगी रेड हॉट? यस सर। रेड हॉट हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अब जब यस सर। सरफेस रेड हॉट होगी, तो ये क्या क्या शो करेगी, फिर तो रेडिएशन शो करेगी ना भाई, जब रेड हॉट हो गई। और आपको पता है रेडिएशन के केस में क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी पावर 4। आई बात समझ में? तो यस सर। इसी वजह से क्या होता है, फिर रैपिड चेंजेस आते हैं यहाँ से यहाँ तक। अब आगे के लिए अब क्लियर हुआ? यस सर। हाँ। चलो अब इसको इसको पहले अपने वर्ड्स में कुछ लिखना, लिखो फिर मैं लिखूंगा। अपने वर्ड्स में आपने लिखना, कोई हिंदी उर्दू में वो लिख लो, फिर मैं लिख पाता हूँ, ठीक है? पहले अपने वर्ड्स में लिख लो, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वो अपने वर्ड्स में लिखो, ठीक है? फिर मैं समझाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखवाता हूँ, ठीक है? चेक कर्व ड्रॉ कर देना। ये कर्व मैं बताऊंगा, हाँ। नहीं, हाँ कर्व, ये वाला कर्व नहीं, मैं कर्व अच्छे से बना के देता हूँ आपको। कर्व यहाँ पे से बनाओ, ये वाला कर्व बनाओ। यहाँ पे लिखो क्यू, क्यू मैक्स, ये क्यू एस लिखो क्यू, और यहाँ पे लिखोगे डेल्टा टी एक्सेस, ठीक है? ये वाला कर्व बनाओ। इसके अंदर आपने कुछ लिखना नहीं है, कर्व के अंदर सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के, बस यहाँ पे आप लिख सकते हो क्यू मैक्स, और आपने कुछ नहीं लिखना, ठीक है? और ये ग्राफ में लिख देना डेल्टा टी इंक्रीज, ये वैल्यू डालना मत डालना आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बस ये वैल्यू कुछ मत डालना, ठीक है? ये वाला कर्व नीचे वाला कोई से बना लो, एक ही है यार। कर्व का अपने बस पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है? बना लिया? सर बना एक नहीं? मिनट लिख रहा है। हाँ यस बना। सर। और देखो इसमें ये पार्टीशन हो रखे ना, पार्टीशन हो रखे, एक पार्टीशन, दो पार्टीशन, तीन पार्टीशन, चार पार्टीशन, पांच पार्टीशन हो रखे, एक पार्टीशन इसके आगे वाला नहीं। यस सर। हाँ ये वाला, इसके बाद भी पार्टीशन कर दो इसके बाद, ये छह पार्टीशन हो रखे, छह। ये पार्टीशन ही बना लो, वहीं वहीं पे पार्टीशन भी बना लो जो पार्टीशन बने हुए हैं।
बना लिया आप? अभी भी नहीं बना? यस सर, बना लिया। चलो गुड है। अब इधर देखो, देखो ये मैंने आपको बताया क्या, क्यू, क्यू बनाया ना, इसको क्यू मैक्स। इसका दूसरा नाम होता है पीक फ्लक्स। क्या नाम होता है? पीक फ्लक्स। और इस वाले पॉइंट का नाम होता है जहां पे ये आ रहा है, यहाँ इसको नाम दे देते हैं। देखो इसका नाम दे दो, यहाँ दे दो ए बी सी डी, ऐसे कर लो। ये जो डी पॉइंट है ना, डी, इसका नाम होता है लेडन फोर्स पॉइंट। और देखो ये वाला पॉइंट लिख रखा, यहाँ पे लिखो बर्नआउट पॉइंट। बर्नआउट ये मत लिखना, बर्नआउट पॉइंट मतलब जहाँ पे पूरा बर्न हो गया। लिख लिया? Yes, sir. ये सब लिख लीजिए, मैंने बताया ना, पॉइंट लिख लिया ना आप लोगों ने? यस सर। Yes, sir. गुड गुड। अब ये देखो, सबसे पहले वाला जो पार्ट मैंने बनाया आपको, सबसे पहले वाला पार्ट बनवाया ना, ये वाला इधर वाला पार्टीशन, इसका नाम लिखो पूल बॉइलिंग। क्या लिखोगे? पूल, पी ओ ओ एल, पूल बॉइलिंग। पूल बॉइलिंग लिख लिया? यस सर। ए से बी वाले का लिखो पार्शियल न्यूक्लिएट बॉइलिंग। इसको बाहर लिख देता हूं मैं, पार्शियल न्यूक्लिएट बॉइलिंग। ठीक है जी। और बी से सी वाले को लिखो न्यूक्लिएट बॉइलिंग। सी से डी वाले को लिखो, सी से डी वाले को लिखो फिल्म बॉइलिंग। डी से ई वाले को लिखो रेडिएशन। इससे आगे का कुछ नहीं होता, बेकार, सिस्टम खराब हो गया आपका। ठीक है भाई, यहां तक लिखना। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, अब देखो इधर देखो, सबसे पहले लिखो पूल बॉइलिंग। सबसे पहले लिखो पूल बॉइलिंग, हेडिंग डालो। ये लिखो क्लासिफिकेशन, हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन, हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन, हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन।
सबसे पहले लिखो पूल बॉइलिंग। लिखो when the when the when hot surface ब्रैकेट में लिख लेना any surface or wire when hot surface or any wire directly immersed immersed directly immersed directly into the pool then it is known as pool boiling. Then it is known as pool boiling. Then it is known as pool boiling. ब्रैकेट में एक चीज लिखनी है, लिक्विड पूल मस्ट बी स्टेगनेंट, मतलब कि रुका होना चाहिए कि बहते पानी में तार डाल दो करंट लग जाएगा सबको, ठीक है। मतलब कि अगर मैं आपको कोई एग्जांपल देना चाहेगा पूल बॉइलिंग का, लिक्विड मस्ट बी स्टेगनेंट लिख लेना। कोई एग्जांपल देना चाहेगा पूल बॉइलिंग का? सर बकेट में पानी गर्म करते हैं। हाँ, जो विंटर में बकेट में पानी गर्म करते हो पूल बॉइलिंग का एग्जांपल है, ठीक है ना। तो इसमें लिख लेना जो मेरा टेम्परेचर होता है वो हमेशा किससे रहता है, टी सैचुरेटेड से कम रहता। क्या 100 डिग्री में पानी गर्म करते हो क्या बकेट के अंदर? नहीं सर। हाँ, तो पूल बॉइलिंग में टी लेस देन टी सैचुरेटेड, ठीक है जी, लिख लो इसको। और लिख देना पार्ट 1, जो पार्ट वाला 1 है ना, ये पूल बॉइलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला ये वाला। नेक्स्ट लिखो पार्शियल न्यूक्लिएट बॉइलिंग। पार्शियल न्यूक्लिएट बॉइलिंग, पार्शियल न्यूक्लिएट बॉइलिंग। अच्छा, कभी कभी अगर एक बार ना एक क्वेश्चन पूछा गया तो मैं भी आपको बता देता हूँ, आपको ऐसे याद नहीं आएगा वरना। इधर देखो सब लोग, देखो ये वाला जो है यहाँ पे क्या हो रही है, पार्शियल न्यूक्लिएट बॉइलिंग हो रही है, यस और नो। और यहाँ पे क्या हो रही है, न्यूक्लिएट बॉइलिंग। तो ये जो बी ए से यहाँ से लेके ये वाला जो है ना, इसे बोलते हैं न्यूक्लिएट बॉइलिंग रेंज। क्या बोलते हैं? न्यूक्लिएट बॉइलिंग रेंज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ही न्यूक्लिएट बॉइलिंग होती है, एक पार्शियल वाली होती है, कंप्लीट न्यूक्लिएट बॉइलिंग होती है, ठीक है। तो हेडिंग डालो पार्शियल न्यूक्लिएट बॉइलिंग, लिखो। if there is a if there is a bubble formation takes place if there is a bubble formation takes place from the bottom surface ब्रैकेट में लिखो लिक्विड सॉलिड सरफेस ब्रैकेट क्लोज comma but not carried away up to the top surface but not carried out, लिख लो, but not carried out up to the top surface or collapse in between the liquid full stop. In the partial nucleate boiling
comma, heat flux is more as compared to pool boiling. Heat flux is more as compared to pool boiling. नेक्स्ट लिखो न्यूक्लियर बॉइलिंग. नेक्स्ट लिखो न्यूक्लियर बॉइलिंग. लिखो इन द न्यूक्लियर बॉइलिंग, पहले सबसे पहले एक लाइन लिखो, इट इज द मोस्ट फिजिबल कंडीशन ऑफ बॉइलिंग. इट इज द मोस्ट फिजिबल कंडीशन ऑफ बॉइलिंग. Sir, can you repeat? मैंने लिखा है न्यूक्लियर बॉइलिंग, हेडिंग डालो न्यूक्लियर बॉइलिंग, इसमें लिखो इट इज द मोस्ट फिजिबल कंडीशन ऑफ बॉइलिंग. फुल स्टॉप. Full stop. In this range, in this range, heat transfer takes place. In this range, heat transfer takes place fastly. Heat transfer takes place fastly. ब्रैकेट में लिखो Q directly proportional to delta T raised to power 3 to 4. And nuclear boiling, and in nuclear boiling, vapors form from the bottom surface, या at the bottom surface. vapor bubble लिखो, vapor bubble forms from the bottom surface are able to carry up to the top surface, up to the top surface. Full stop. नेक्स्ट लाइन से लिखो, in this we obtained maximum heat transfer that's why point C, जो मैंने ग्राफ में बनाया था ये वाला, देखो डिस्प्ले पे देखो सब लोग, point C is known as critical temperature point, and at this point heat transfer is known as peak flux.
हाँ जी, लिख लिया। Yes, sir. अब मेरी बात ध्यान से सुनो। क्वेश्चन आए, जब गेट के क्वेश्चन लगाओगे बॉइलिंग कंडीशन से, तो एक क्वेश्चन बड़ा सीधा सीधा पूछ रखा है कि बताओ वो कौन सा डोमेन है जहां पे आपको फिजिकल कंडीशन ऑब्टेंड होती है। तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? अगर वो लिख दे, ध्यान सुनो, अगर वो लिख दे पूल, अगर वो लिख दे प्यूल, न्यूक्लिएट, फिल्म या रेडिएशन, तो कौन सा लिखोगे? न्यूक्लिएट बोल दोगे, ठीक है ना। अभी क्या करता है, क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है, क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है कि बताओ किस रेंज में मुझे ऑब्टेंड होगी क्या मैक्सिमम हीट ट्रांसफर। तो आपने क्या लिखना है, इधर देखो, ये वाली इधर वाली रेंज कौन सी है, इधर वाली, और इधर वाली कौन सी है, बोलो। इधर वाली कौन सी, लेफ्ट वाली, Full boiling. और इधर वाली कौन सी है, फिल्म। तो क्वेश्चन ये भी आया था कि किस रेंज में आप क्या काम करोगे, मैक्सिमम हीट ट्रांसफर ऑब्टेन कर सकते हो। तो उसमें लिखा था आफ्टर द पूल बॉइलिंग एंड बिफोर द फिल्म बॉइलिंग। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, कर लोगे ना। Yes, sir. एक क्वेश्चन ये भी था कि भाई वो कौन सी रेंज होगी कि जहां पे आपको मैक्सिमम हीट ट्रांसफर मिलेगा। तो दो हो सकते हैं, एक होता है पार्शियल न्यूक्लियर बॉइलिंग, होगा न्यूक्लियर बॉइलिंग। तो आप कौन सी चूज करोगे, न्यूक्लियर की पार्शियल न्यूक्लियर? ओब्वियसली न्यूक्लियर, है ना। Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो फिल्म बॉइलिंग, नेक्स्ट लिखो फिल्म बॉइलिंग। और कब बनाओ, सी टू डी, जो सी से डी वाला पार्ट है, ये वाला दिस वन। लिखो, in this region, in this region, in this region, डेल्टा टी एक्सिस इज मोर, डेल्टा टी एक्सिस इज मोर। आप देख पा रहे होंगे कितना ज्यादा हो गया भाई, पहले बात चली थी 10 20 30 की, अब 30 से सीधा कहां पे आ गया, 80 को, मतलब डेल्टा टी एक्सिस इज मोर, डेल्टा टी एक्सिस इज मोर, by which, by which, by which the liquid, the liquid, the liquid just near to the, just near to the solid surface, solid surface get vaporized, get vaporized, and 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 there is a formation of gas film, and there is a formation of gas film by vapor bubble, by bubbles लिख लो, by bubbles या gas vapor लिख लो, कुछ भी लिख लो, gas film। and we know that, and we know that, देखो डिस्प्ले पे देखो, K of solid is greater than K of liquid, greater than K of gas, bracket में, as we know that this one। लिख लिया, हाँ जी, लिखा नहीं लिखा? Yes, sir. as you know that this one is here, full yeah, so the rate of heat transfer becomes low, so the rate of heat transfer becomes low
becomes low, and we obtained a point, and we obtained a point, and we obtained a point where heat flux is minimum, where heat flux is minimum, where heat flux is minimum, and that point is known as, ये वाला पॉइंट जो मैंने आपको लिखवाया था, ये वाला, and that point is known as Leidenfrost point, Leidenfrost point. नेक्स्ट लाइन से लिखो, नोट डिजायरेबल कंडीशन, नोट डिजायरेबल कंडीशन। तो डिजायरेबल होगी क्या, हीट ट्रांसफर कम हो गया आपका, टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हो लेकिन हीट ट्रांसफर कम हो रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं क्या है, गड़बड़ है। ठीक है जी, यस सर। एक अच्छी सी लाइन लिखो जिस पे अभी तक गेट में क्वेश्चन नहीं आया, अभी तक नहीं आया, मतलब कि जब से गेट का एग्जाम स्टार्ट हुआ 1987 से लेके 2021 तक ये क्वेश्चन नहीं आया, अब आ सकता है। एक नोट लिखो, नोट लिखो, देखो देखो, इन द in the in the film boiling range, in the film boiling, in the film boiling, in the film boiling, we get, we have got, लिख लो, we have got, we have got, we have got negative slope, we have got negative slope of temperature, full stop, full stop, in the boiling curve, in the boiling curve, in the boiling curve, in the boiling curve, it is only the regime, it is only the, it is only this regime, it is only this regime regime नहीं बोलते, जैसे पार्टीशन को बोलते हैं regime, regime लिखा होगा, लोगों ने नहीं रखा ना, लिखा तो होता है, ये लिखा हुआ है, in this regime, the boiling curve, only in this regime we obtain the negative slope, we obtain the negative slope। अच्छा, तो फिल्म बॉइलिंग के अलावा कहीं पे है क्या नेगेटिव स्लोप? नो सर। No, sir. इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, लिख लिया। यस सर। नेक्स्ट, लास्ट एग्जाम लिखो, लास्ट एग्जाम लिखो, रेडिएशन। इसको ये बोलते हैं हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन, बोलते हैं रेडिएशन बोलते हैं। देखो, when there is no liquid in contact, when there is no liquid in contact, when there is no liquid in contact with solid surface, when there is no liquid in contact with solid surface, then and there is a continuous heat supply, and there is continuous heat supply, and there is continuous heat supply by which
The surface become red hot. By which the surface become red hot. The surface become red hot. And now the heat transfer takes place. And now the heat transfer takes place by means of radiation. By means of radiation. By means of radiation. Radiation. Full stop. It is also undesirable condition. It is also undesirable condition. It is also undesirable condition. Full stop. On further heating, on further heating, on further heating, comma, there is a condition, there is a condition, there is a condition when system gets out of order, when system gets out of order, or we can say that system got damaged. System got damaged. Full stop. This point is known as burnout point. BURN, burnout point. ठीक है जी? यस सर। समझ में आ गया नहीं आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। कोई डाउट है किसी को? न्यूक्लियर इसमें बॉइलिंग डिजाइन वाले कर्व में कोई डाउट है किसी को? नो सर, क्लियर। नो सर। है ना? लैंग्वेज मैंने अपनी लिखवाई है, इसलिए बुक की लैंग्वेज नहीं लिखवाई, क्योंकि बुक की लैंग्वेज बड़ी अजीब अजीब सी होती, नहीं ना तो समझ में नहीं आती आपको, इसलिए मैंने खुद से लिखवाई है। ठीक है ना? यस सर। यस सर। चलो इतना आज के लिए इतना रखते हैं, कल अपन लोग बॉइलिंग कंडीशन कंप्लीट कर देंगे, फिर एग्जाम्पल वगैरह लगाएंगे, क्योंकि इसमें इतना ही पढ़ना होता है बेसिक बॉइलिंग में, इतना ही था बॉइलिंग में और कुछ होता नहीं है। बाकी जो क्वेश्चन किस टाइप का आते हैं सब मैं करा दूंगा। ठीक है ना? मेनली इसमें जो क्वेश्चन बनता है ना बॉइलिंग में, वो सिर्फ इस कर्व से बनता है, जो मैंने आपको कर्व कराया ना, कर्व, इस कर्व से क्वेश्चन बनता है बस। ठीक है ना? बाकी और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सब कराऊंगा, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है बॉइलिंग कंडीशन का अपन लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी? तो अच्छा बताओ, किसी को और कोई डाउट है तो आज की क्लास में, या कोई पहले कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर। आगे कोई डिस्कशन किसी को पूछना है कि सर क्या से क्या पढ़ना है, या क्या एसटी में, या कुछ बोलो। सर ये खत्म हो तो सिर्फ सर मास ट्रांसफर चालू करना, केमिकल टेक्नोलॉजी में। हाँ, मास ट्रांसफर क्योंकि स्टार्ट होगा अपना। ठीक है? और हाँ, मास क्योंकि ट्रांसफर स्टार्ट सर हो गया, मास, हाँ बोलो बोलो बोलो। क्योंकि सर फिर मास ट्रांसफर बाद में स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम पे एनसेम आ जाएगी हमारी लास्ट एग्जाम, अच्छा तो ठीक सर है। प्रेशर ज्यादा हो गया। हाँ ठीक है, तो मैं क्या काम करूंगा, अभी अपन लोग एक काम करेंगे, हम लोग इसके बाद एमटी स्टार्ट कर लेंगे, और मैं कोशिश ये करूंगा दिवाली से पहले आपका एमटी भी स्टार्ट हो, मतलब कंप्लीट हो जाए। सही है ना? यस। यस अच्छा एक बताओ, अगर मैं 10-10 15-15 मिनट क्लास एक्स्ट्रा ले लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ, अगर जब जब से एमटी स्टार्ट हो जाए परसों या इस नेक्स्ट वीक से, या भी 2-4 दिन से, अगर क्लास की टाइमिंग 10-15 मिनट बढ़ा दें, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो अब वही देखो, अगर हम 15-20 मिनट बढ़ाएंगे तो हमारे 6 दिन होते हैं, 6 दिन तो क्लास चलती है, 120 मिनट बढ़ गए, बढ़ गए 2 घंटे बढ़ गए नहीं एक वीक में, वो पता भी नहीं चलेगा 20 मिनट का। तो सही बात है ना? यस सर। हाँ देखो, आज ही देखो यस 3-4 सर। मिनट एक्स्ट्रा होगी, तो अपन लोग एक काम कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा, तो अपन टाइम बढ़ा देंगे, बता दूंगा। ठीक है ना?
तो इस चीज का पक्का ध्यान रखेंगे। आपका जो एसटी वाला पार्ट है लगभग बॉइलिंग कंडेंसेशन तो इतना ही था, बाकी कल कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद मैं एमटी स्टार्ट करूंगा, ठीक है जी। और कभी प्लान बना तो एक बड़ी क्लास ले लूंगा संडे वगैरह के दिन, कोई दिक्कत नहीं, अगर एक आधा क्लास अरेंज करनी पड़े एक क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं ना, No, नो sir. सर, फाइन। क्योंकि मुझे पता है ना बाद में आपके फ्रेंड्स हम आ जाएंगे और या फिर हो सकता है प्लेसमेंट के इशू क्रिएट हो जाए, है ना। तो मैं हाँ सर, हार्दिक सर से डिस्कस करके एक एक्स्ट्रा क्लास भी ले लूंगा, एक दो क्लास अगर नीड पड़ी तो। बाकी कोशिश करूंगा कि आपके दिवाली से पहले कंप्लीट हो जाए, जैसे कि आपकी दिवाली 4 तारीख की है, तो मुझे पता थी आपको 1 या 2 तारीख को फ्री होना होगा, तो मैं चाहता हूँ ये 30-31 तक कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। Yes, sir. यस सर। यही चाहते हो ना हर्ष? सर बट एक रिक्वेस्ट है सर, पर इसमें सर बहुत रश मत कर देना सर, क्योंकि रस मतलब है ना सर, है ना एकदम बहुत फास्ट मत पढ़ा देना सर, है ना अभी जैसा शांति से आपने करा है ना सर एचटी और आईपीसी, वैसे कराना है ना थोड़ा। भाई मेरी स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगी, मैं कोई वो थोड़ा ना कि वो पी के आ जाऊंगा, क्या बोलते हैं ड्रिंक आती है ना, कौन सी एनर्जी ड्रिंक, एमटी वो पी के पढ़ाता हूँ, ऐसे ही पढ़ाता हूँ भाई। तो नहीं, अभी तो नहीं स्पीड सर, फास्ट लगी वो क्या तुमको? टाइम कम है ना, इसलिए बोला मैंने सर। टाइम क्यों कम है, टाइम क्यों कम है बताओ। अच्छा बताओ, मैं बोल रहा हूँ 3 दिन बाद अपन लोग स्टार्ट कर देंगे, 3 दिन बाद आज से 4 दिन 7 तारीख को स्टार्ट कर देंगे, 7 से लेके 31 कम टाइम है यार, बोलो। नो सर। और मैं क्लास भी डेली 2-2-2.5 घंटे के ले रहा हूँ, कम कहाँ पे हुआ बोलो। और मैंने बोला किसी दिन संडे को 3-4 घंटे की क्लास भी रखनी, तो कम कहाँ पे हो गया, नहीं हुआ ना फिर तो कम। यस सर, यस सर। ये एक बार बताऊँ, देखो ये तुम तो पहली बार पढ़ रहे हो तुम लोग मुझसे, भाई अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोलता हूँ ना कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको कहीं फास्ट ना हो, कहीं आपको कुछ छूटे ना, चाहे मुझे एक क्लास एक्स्ट्रा लेनी पड़े, डाउट सेशन एक्स्ट्रा लेना पड़े, कुछ भी लेना पड़े, लेकिन कुछ छूटेगा नहीं, डोंट वरी। अगर लेनी पड़ेगी ना क्लास तो मैं आपको 2-3 दिन 4 दिन पहले बता दिया करूंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ओके सर, ओके। ऐसे ही स्मूथली चलेगा। देखो मैं आपको बता भी देता हूँ, बेसिक हिंट दे देता हूँ कि जो मेरा एमटी की अगर मैं बात करूँ ना, तो जो डिफ्यूजन वाला पार्ट है ना, डिफ्यूजन वाला पार्ट, डिफ्यूजन और डिस्टिलेशन, बस ये टॉपिक बड़े हैं, और इन्हीं 2 टॉपिक में से 4 से 6 नंबर का इन्हीं टॉपिक्स में आता है, आपको इतना पता भी होगा। बाकी जो मेरा एब्जॉर्प्शन है, एडी और एबी और एक्सट्रैक्शन जो है, और मेमोरी सेपरेशन, इनमें से 1-1 नंबर का आता है, बेसिक बेसिक सा, और कभी कभी बस 2 नंबर का आ जाता है एक में से, तो मतलब कि बेसिक जो पार्ट है जो टाइम कंज्यूमिंग में बस यही है दोनों, बाकी उतने टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ठीक है।